डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमने देखा आपकी एक पोस्ट आई थी, जो आपने उस पोस्ट में ये दिया था कि आने वाले टाइम में अगले 2 ढाई 3 महीनों में एचआईवी का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है जी। और उसकी 1-2 न्यूज़ अभी हम लेटेस्ट जल्दी ही देख चुके हैं। वो मामले आ भी रहे हैं। तो ऐसा कैसे पता चला और आयुर्वेद में इसका किस तरीके से सॉल्यूशन है? ये इस पे थोड़ा-सा आप हमें बताएँ। सिर्फ एचआईवी के बारे में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जब भी जो भी बीमारी आएगी उसके बारे में पहले ही पता लग जाता है आयुर्वेदा ज्योतिष के माध्यम से। हम अपने हॉस्पिटल में आयुर्वेदा ज्योतिष भी करते हैं। हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो उसे आज से 10 साल बाद कौन सी बीमारी आएगी, आज से 5 साल पहले उसको कौन सी बीमारी थी, हम उस लेवल तक बात करते हैं, तभी उसका हल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, 2 दिन पहले ये मैंने पोस्ट डाली थी कि एचआईवी के मामले बढ़ेंगे। और आज यूपी में भी, आज अभी शाम की खबर है, यूपी में मऊ जिले में 20 लोगों को एक साथ एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। किसी हॉस्पिटल की न्यूज है। और जो आज आज मैंने स्टेटस पे डाला है वो कर्नाटका की न्यूज है और किसी जेल की न्यूज है जहां पेशेंटों को और यहाँ कैदियों को एचआईवी पॉजिटिव मिला। तो ये पता लगता है सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से। हमारे आयुर्वेदा शास्त्र में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे शुगर के बारे में लिखा था कि आज से हजारों साल बाद मधुमेह नाम की बीमारी आएगी, उसको शुद्ध मधु दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे ही हर चीज का बारे में पहले से प्रेडिक्शन हो चुकी है। उसके बारे में ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाए ये भी बताया जा चुका है। तो क्या एचआईवी की भी ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है? बहुत सिंपल है एचआईवी का ट्रीटमेंट। जहर जहर को मारता है, बस आप ये समझ लीजिए। आयुर्वेदा में अमृत धारा नाम की एक औषधि है, अगर रेगुलर पेशेंट उसको लेता है तो ठीक हो जाता है। उसके बाद भी अगर दिक्कत लगती है तो हम हीरा भस्म उसको चला देते हैं पेशेंट को। बाकी सिम्टम क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, पेशेंट किस प्रगति का है, बात का, पित्त का, की कफ का है, उसके अनुसार हम देख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सभी टाइप के जो पेशेंट होते हैं सबकी जो प्रवृत्ति है वो अलग-अलग होती है? जी। ये कैसे पता करते हैं? सबकी अलग अलग होती है। वो पेशेंट जब सामने बैठता है तो उसके नेचर से, बात करने के तरीके से, नब्ज देख के हमें पता लगता है। मतलब कि जो पेशेंट होगा इस बीमारी से पीड़ित उसको आपके सामने ही बैठना पड़ेगा या सामने रहेगा तभी आप उसके बारे में कुछ बता पाएँगे कि क्या उसकी स्थिति है और कौन-सी बीमारी है? ज्यादा अच्छी तरह तो तभी पता लगता है जब पेशेंट सामने हो। नहीं तो कई बार तो हमें बात करने से भी पता लग जाता है कि पेशेंट का नेचर कैसा है, उसकी प्रगति कैसी है। बट जब सामने बैठता है तो वो कंडीशन अलग ही होती है, तो उसमें हम अच्छी तरह अनुभव करके बता सकते हैं। जी। धन्यवाद। और कोई और अगर आप सबका क्वेश्चन हो। आपसे मिली हुई जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी और आगे आने वाले टाइम में अगर हमारा और भी कोई सवाल रहता है इस बीमारी से संबंधित या किसी भी बीमारी से संबंधित तो हम ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे। इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।